नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज लखनऊ के आईटी कॉलेज में अब प्रोफेशनल कोर्स की भी शुरुआत हो गई है। इसाबेला थोबन कॉलेज सोसाइटी, जिसकी स्थापना 138 साल पहले दक्षिण पूर्व एशिया के पहले महिला कॉलेज के रूप में हुई थी, ने लगातार शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। 2017 में इसके तत्वावधान में इसाबेला थोबने कॉलेज व्यावसायिक अध्ययन ITCPS की स्थापना की गई, जो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय AKTU से संबद्ध और AICTE द्वारा अनुमोदित ITCPS ने अब BBA कार्यक्रम और 4 BTech पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान और जैव सूचना विज्ञान। डॉक्टर ES चार्ल्स इसाबेला थोबन कॉलेज की अध्यक्ष और ITCPS के निदेशक और डॉक्टर दीपिका डेल्सा डीन कार्यवाहक प्रिंसिपल ITCPS। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह पहल न केवल लैंगिक असमानता को संबोधित करती है, बल्कि महिलाओं की तकनीकी विशेषज्ञता को भी बढ़ाती है, जिससे वे तेजी से विकसित होकर वैश्विक परिदृश्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो जाती हैं। ITCPS पहला AKTU संबद्ध कॉलेज है जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में BTech की पेशकश करता है, जो PCM और PCB दोनों महिला छात्रों के लिए उपलब्ध है। इस मील के पत्थर का उद्देश्य महिलाओं को पेशेवर स्थिरता, अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी और बेहतर आर्थिक और सामाजिक स्थिति प्रदान करना है, ये जिससे उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता हासिल करने का अधिकार मिलता है। और मैं यहाँ की ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल। मैम, आज किस तरह के कोर्सेस आप लॉन्च कर रहे हैं उनके बारे में? सर, हम लोग जो है टेक्निकल कोर्सेज पर बहुत फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इस समय जो हमारी देश है वो टेक्निकल होने होते जा रहा है, और हमें भी जो बाकी देश है, जो पूरा संसार, उसके से कदम मिला के चले। इसके लिए हमारे बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। खास तौर से औरतों को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एक औरत को ट्रेन करते हैं तो वो पूरी सोसाइटी को ट्रेन करने जैसा होता है। और इसीलिए हमने टेक्निकल कोर्सेज को हम अपने यहाँ पे खोलना चाहते हैं। BTech के 4 कोर्सेज हम लोग खोलने जा रहे हैं। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंसेज। आप सबको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस समय कितना बोलबाला है, और इवन इंडिया में भी इंडिया AI करके खुला है, जिसमें गवर्नमेंट काफ़ी फंडिंग देता है AI के प्रोजेक्ट्स की। और हमारे देश को AI में अब बढ़ना है, ताकि हम कुछ कर सकें अपने देश के लिए भी, बढ़ सके हमारे देश की औरतें भी बढ़ सकें। इसलिए AIDS शुरू किया है। कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छे से लेते हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल इंडिया है, कंप्यूटर के बिना तो कुछ काम ही नहीं चलता। इससे भी हमारी लड़कियाँ सशक्त होंगी। कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बहुत ही सोच समझ के हमने खोलने की सोची, क्योंकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही बूम पे है, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समझ लीजिए हमारे देश की GDP को बढ़ाने में बहुत बड़ा काम करेगा। और जब लड़कियाँ ऐसे करेंगी तो 2 लोग मिलकर करेंगे, एक तो पुरुष कर रहे होंगे और औरतें भी इसमें लग जाएंगी। फिर साथ में हमारे पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स है, ये बायो के बच्चों के लिए और मैथ्स के बच्चे दोनों इसमें कर सकते हैं। ये एक बायोटेक का ही वेरिएंट है, जो कि कोविड के बाद से इसका बहुत ही ज़्यादा आपको यूजफुलनेस समझ में आता है। ये हर लेवल पे यूज हुआ है, वैक्सीन डेवलपमेंट। प्रिंसिपल रही मेन डिग्री कॉलेज की, डायरेक्ट आप जानते हो, और अब यहाँ है तो मैं कुछ अपने पूरे विक्रय आप पूरे कर रही हूँ। और हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की कि आपसे बढ़िया कोई माध्यम नहीं, किसी भी सब्जेक्ट कोर्सेज को लॉन्च कर रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तब उन्होंने उस समय के हिसाब से, क्योंकि औरतें पढ़ती नहीं थी, और आज अगर पढ़ाई करनी है तो जमाने के हिसाब से करनी है, हमारे वर्ल्ड के हिसाब से करनी है। इसलिए BTech, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी कि आज की जरूरत है, ये लड़कियों को भी सीखना जरूरी है, ताकि वो लॉन्च कर रहे हैं। इस बार पिछली बार भी किया था, इस बार भी हमने नया बैच लॉन्च कर रहे हैं। 20 का बैच जो होता है उसमें महिलाएं, लड़कियाँ सीखेंगी, सबको टूल आगे बढ़ेगा। सरकार की मंशा है कि हमारी जो महिलाएं हैं, लड़कियाँ हैं, वो कंप्यूटर स्किल्ड हो, ताकि वो आगे आगे बढ़ा सकें, ऐसी मंशा है। तो मैम बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारे यहाँ इजाज़त दी। थैंक यू।